हेलो दोस्तों, आप सभी को टारगेट एग्ज़ाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी 4 के लिए देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? ए में है मुंडा विद्रोह, बी में है दोस्तों संथाल विद्रोह, सी में है पहाड़ियाँ विद्रोह। 14 नंबर क्वेश्चन के दोस्तों आप लोग राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, संथाल विद्रोह। अठारह सौ 56 के संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगना जिले का गठन किया ताकि इस क्षेत्र को अलग प्रशासन दिया जा सके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, इसका आप लोग राइट आंसर बताएं, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ? ए में है 1909 में, बी में है 1912 में, सी में है 1914 में। दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का बी राइट आंसर होगा, 1912 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में 1912 में पटना में हुआ था। यह बिहार की राजनीति में नया अध्याय था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें दोस्तों, इसका आप लोग राइट आंसर बताएं, इसका क्या होगा? किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण पर तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? क्वेश्चन नंबर ए में है दोस्तों बाल रामचंद्र, सी में है दोस्तों बी में दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सी में है दोस्तों राजकुमार शुक्ल। आप लोग इसका राइट आंसर दोस्तों बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का दोस्तों क्वेश्चन 16 का आंसर सी होगा दोस्तों, राजकुमार शुक्ल। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ही गांधी जी को चंपारण आने और नील किसानों की समस्या देखने के लिए राजी कर पाए। इससे ही गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 को बताएं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? ए में है दोस्तों श्री महादेव सारण, बी में है दोस्तों श्री राजेंद्र प्रसाद, और सी में है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 को आप लोग दोस्तों राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर बी होगा, श्री राजेंद्र प्रसाद। फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए में है दोस्तों 7, बी में है दोस्तों 9, और सी में है 12। आप लोग दोस्तों 18 के राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों बी होगा दोस्तों, 9 होगा। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन तथा 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ। कुल 11 सत्र और 9 अधिवेशन हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 को दोस्तों आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें दोस्तों मिलान करना था, इसमें सारा को मिलाया हुआ है दोस्तों। भाग 9 में है दोस्तों पंचायत,
और भाग 8 में है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र। अब भाग चार के ए है दोस्तों मूल कर्तव्य। और भाग 9 ए में है दोस्तों नगर पालिका। ये मिलाया हुआ है दोस्तों भाग 9 अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 पंचायत से संबंधित है। और भाग 8 में है दोस्तों अनुच्छेद 379 से 241 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भाग चार ए में है दोस्तों अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य। और भाग 9 में है दोस्तों अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी नगर पालिका संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। 10वीं अनुसूची में, ए में है दोस्तों 10वीं अनुसूची में, बी में है पंचायती अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, और सी में है 8वीं अनुसूची में। 20 के दोस्तों आप लोग राइट आंसर बताएं। 20 का राइट आंसर दोस्तों 10वीं अनुसूची होगा। 1985 में 92वें संविधान संशोधन से दल बदल विरोधी कानून को संविधान में जोड़ा गया था और यह 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 21 को बताएं दोस्तों, इसका क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। ए में है दोस्तों अनुच्छेद 14, बी में है दोस्तों अनुच्छेद 19, और सी में है अनुच्छेद 21। 21 के क्वेश्चन नंबर आप लोग राइट बताएं दोस्तों। 21 का राइट आंसर दोस्तों बी होगा, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22 के दोस्तों आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ए में है दोस्तों लोकसभा द्वारा, बी में है दोस्तों राज्यसभा द्वारा, और सी में है दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 के दोस्तों आप लोग राइट आंसर बताएं, इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के दोस्तों संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, परंतु इन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23 को बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के किसी राज्य में न्यायपालिका की देख रेख का अधिकार किसे है। महाधिवक्ता को, अन्यायवादी को, असीम है दोस्तों अतिरिक्त महाधिवक्ता को। आप लोग राइट आंसर बताएं दोस्तों, 23 का क्या होगा। 23 का दोस्तों बी राइट आंसर होगा। केंद्र के लिए महान्यायवादी होता है और राज्य के लिए महाअन्यायवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 के दोस्तों आप लोग राइट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ए में है दोस्तों अनुच्छेद 330, और बी में है दोस्तों अनुच्छेद 331, 80 में है दोस्तों अनुच्छेद 332। इसका राइट आंसर दोस्तों ए था, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा आरक्षण है। और
अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए नामांकन है। और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें दोस्तों। यदि कोई प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में अपनी जमानत खो देता है तो उसका अर्थ है वैध मतों का 1/3 से कम, वैध मतों का 1/4 से कम, सीम है दोस्तों वैध मतों का 1/6 से कम। 25 का आप लोग दोस्तों राइट आंसर बताएं। 25 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, वैध मतों का 1/6 से कम। भारत में चुनाव जमानत बचाने के लिए प्रत्याशी को वैध मतों का कम से कम 1/6 हिस्सा प्राप्त करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26 को राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? अनुच्छेद 72 बी में है दोस्तों, अनुच्छेद 88 और सी में है अनुच्छेद 112। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर दोस्तों सी होगा, 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की व्यवस्था है। इससे साधारण भाषा में बजट कहा जाता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।